ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के अंदर सौर मंडल में पृथ्वी लेसन पढ़ेंगे। बच्चों आप जानते ही हो कि जो ये पृथ्वी है ये किसके अंदर है? सौर मंडल में। पृथ्वी किसमें है? सौर मंडल में। और सौर मंडल किसमें है? आकाश गंगा में। और आकाश गंगा किसमें है? ब्रह्मांड में। किसमें है? ब्रह्मांड में। एक बार वापस बताती हूँ, जो ये हमारी पृथ्वी है ये किसके अंदर है? सौर मंडल के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है ये? सौर मंडल में। और जो सौर मंडल है वो किसमें स्थित है? आकाश गंगा के अंदर। किसमें है? आकाश गंगा में। और जो आकाश गंगा है वो किसमें स्थित है? ब्रह्मांड में। किसमें स्थित है? ब्रह्मांड में। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। बाद में जो तारों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, आप उनको गिन नहीं सकते कि वो कितने हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ है। जो संपूर्ण जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। जिसमें से भी कुछ तो बहुत चमकीले होते हैं और कुछ जो कैसे होते हैं? धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में क्या जड़े हो? हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। लेकिन आप अगर उन तारों को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ तारों की जो टिमटिमाहट है, चमक है, वह दूसरे तारों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो। आप जो इन चमकीली वस्तुओं तारों के साथ प्रतिदिन किसको देखते हो? चंद्रमा को भी देखते हो। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। जो चंद्रमा होता है वह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो। आप चंद्रमा को पूर्ण रूप से एक महीने में एक बार ही देख सकते हो। और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है वह रात कौन सी कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, फिर हम अगले 15 दिन तक इसको नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दिन के समय चंद्रमा या जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जो तारे हैं, हम इनको दिन के समय में क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम इन चमकदार वस्तुओं को दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है बहुत तेज है। तो उस तेज प्रकाश में ये वस्तुएं, जो चंद्रमा और जो टिमटिमाहट तारे हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहेंगे? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो गर्म आकार के और बड़े होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या? खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय जो अनगिनत तारे चमकते हैं वो किसके समान है? सूर्य के समान ही है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह तारे जो है वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, इसलिए हम उनके प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा ये अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। दूरी के कारण हमें वे कैसे दिखाई देते हैं? छोटे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि आसमान से हम कुछ दूरी पर कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देती है? छोटी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें दूरी पर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब
हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो हमें नीचे से कैसा दिखाई देता है, छोटा सा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, बिग डियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्तऋषि किसे कहेंगे, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि क्या आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्रों को देखा है। आप रात को अपने मम्मी पापा या किसी को कहो कि वह आपको रात को तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को दिखाएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा किसको बताता है, उत्तर दिशा को। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा होता है वह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं उनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे किससे प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ होता है इसका, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं, पृथ्वी से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को भी अगर दूर से देखते हैं तो वह भी चंद्रमा के समान चमकती हुई दिखाई देती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो दिखने वाला जो चंद्रमा है वह क्या है, एक उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। यह हमारी पृथ्वी का क्या है, सहचर, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तथा इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी के ही समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपने चंद्रमा भी हैं। उनमें से कुछ के पास क्या है, अपने चंद्रमा भी। ये देखिए आप, ये सूर्य है। सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है फिर आपके, ये बुध। बुध के बाद शुक्र। बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर क्या आएगा, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्या आएगा, मंगल। मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा, शनि। शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून। क्या आएगा, नेपच्यून। सौर मंडल। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तक कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में कौन कौन होते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का। और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य। जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य। सौर मंडल में जिनका मुखिया कौन होता है, सूर्य। अब सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र, बीचों बीच स्थित है। यह बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है, बहुत बड़ा। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य किससे बना हुआ है, गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वह सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब केवल सूर्य ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम जो क्या है, इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा, गर्मी को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि ये सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, 15
करोड़ किलोमीटर दूर हैं ग्रह। इसके बाद है दूसरा ग्रह है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से दूरी के अनुसार ये है, पहला सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा बाद में नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में जो ये 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कैसे फैले हुए हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है पृथ्वी का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इसके बाद है पृथ्वी। इसके बाद क्या है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वह कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जा सकती है। जीवित रहने के लिए हम कहाँ पर जीवित रह सकते हैं? केवल पृथ्वी पर। पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंड। यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, यहाँ पानी और हवा भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है, और वायु में जो जीवन के लिए जो आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कौन से रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यह 2/3 जल सतह से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? प्रकाश की जो गति है वह कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसके बाद है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? केवल एक, वह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा? सबसे पहले किसने कदम रखा चंद्रमा की सतह पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगभग पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर जो है जीवित रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं खड्डे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो क्या करते हैं? चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पृथ्वी के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होती है उस दिन आप पर्वतों, पहाड़, मैदान, खड्डे इनकी छाया को देख सकते हैं। अब है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब है उल्का पिंड। अब क्या है? उल्का पिंड। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है। कभी कभी क्या होता है? कोई उल्का बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। जिससे धरातल पर क्या बनते हैं? जमीन पर खड्डे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह एक पट्टी को आकाश गंगा है। ये कौन सी पट्टी है? आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है ये किसका भाग है? एक आकाश गंगा का। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। प्राचीन समय में जो आकाश की गंगा किससे की गई है? एक बहती नदी से। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तक गैसों के एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपको ये लेसन समझ में आया होगा बच्चों। आप एक बार इस वीडियो को देखना, समझना। ठीक है, थैंक यू।